दोस्तों सनी देओल साहब की गदर 2 और जाट फिल्म की अपार सफलता के बाद अब सनी देओल साहब ओटीटी में डेब्यू करने जा रहे हैं, जिसको लेकर दोस्तों हमें हर तरफ बवाल देखने को मिल रहा है। बहुत सारे ओपिनियन सामने आ रहे हैं, बहुत सारे लोग इसे सही बता रहे हैं, बहुत सारे लोग इसे गलत बता रहे हैं। दोस्तों सारा मामला आप लोगों को बताता हूं और कुछ लोगों का क्या कहना है, जो लोग सनी देओल की ओटीटी को लेकर नाराज हैं या उनका ओपिनियन क्या है, सब कुछ इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं, सनी देओल साहब की गदर फिल्म आई, गदर 2 आई और उसने 500 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन किया और उसके बाद दोस्तों जाट ने भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया। उसके बाद दोस्तों सनी देओल साहब के पास कई फिल्में हैं, जैसे लाहौर 1947 हो गई, बॉर्डर 2 हो गई और भी रामायण जैसी कई फिल्मों में सनी देओल साहब जो है नजर आने वाले हैं। अब हुआ क्या है दोस्तों, रिसेंटली यहाँ पर सनी देओल साहब ने ओटीटी में एंट्री करने का फैसला किया है। दरअसल दोस्तों साल 2007 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था डेथ सेंटेंस और इसी फिल्म से इंस्पायर होकर सनी देओल साहब जो है हॉलीवुड का एक टाइप ऑफ हॉलीवुड का जो है रीमेक करने वाले हैं। उसी से इंस्पायर होकर हॉलीवुड की जो फिल्म थी दोस्तों डेथ सेंटेंस, उससे इंस्पायर होकर एक सनी देओल साहब जो है एक वेब सीरीज बनाने वाले हैं और वो नेटफ्लिक्स के थ्रू ओटीटी में एंट्री करने वाले हैं और इसी को लेकर दोस्तों बवाल छिड़ा हुआ है। दोस्तों अगर इस वेब सीरीज की बात करें तो इस वेब सीरीज के डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ पी मल्होत्रा, जिन्होंने महाराजा और हिचकी जैसी शानदार फिल्में डायरेक्ट की हैं और वहीं पर दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं स्पन वर्मा। अब दोस्तों यहाँ पर हुआ ये है कि दो न्यूज पोर्टल, एक है मेंस एक्सपी करके और दूसरे पोर्टल का नाम है यहाँ देखेंगे M9 न्यूज, दोनों ने दोस्तों एक आर्टिकल लिखा है और डीप आर्टिकल लिखा है और बताया है कि क्या भैया सनी देओल साहब का ये डाउनफॉल है। यहां दोस्तों अगर आप लोग इस आर्टिकल का टाइटल देखेंगे तो यहां पर लिखा है 500 करोड़ से अब 90 करोड़ यानी 500 करोड़ रुपए जो है गदर 2 ने कमाया था। उसके बाद जाट ने जो है यहां पर 90 करोड़ कमाए, ठीक है, इंडिया में। क्या ये सनी देओल साहब का डाउनफॉल है? मतलब पूरा इस आर्टिकल में जो है बहुत सारी बातें कही गई हैं, ठीक है। इस आर्टिकल को मैंने प्रॉपर पढ़ा है और उसके बाद दोस्तों अगर आप लोग दूसरा आर्टिकल देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे दूसरे आर्टिकल में दोस्तों लिखा गया है वाई सनी देओल मेकिंग ओटीटी डेब्यू इज ए रॉन्ग मूव। क्या ये गलत फैसला है सनी देओल साहब का ओटीटी में एंट्री करने का? अब दोस्तों यहां पर समझने वाली बात ये है कि आप भले ही ओटीटी को छोटा समझो, लेकिन अब ओटीटी छोटा नहीं है। अगर आप लोगों को याद होगा तो बॉबी देओल साहब ने आश्रम के जरिए ओटीटी के थ्रू एंट्री किया और वो बहुत बड़े सुपरस्टार दोबारा बने। और आप लोग देखेंगे अक्षय कुमार की बहुत सारी फिल्में डायरेक्ट थिएटर में रिलीज नहीं होती हैं, बहुत सारी फिल्में डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज होती। तो मतलब ये बड़ी बात है कि भाई ओटीटी अब कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है, तो ओटीटी की तरफ कहीं जाना गलत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कई ओटीटी प्लेटफॉर्म ने बॉलीवुड की कई फिल्मों को 100-100, 150-150, 200 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो ये दोस्तों कहना कि ओटीटी कोई छोटा प्लेटफॉर्म है, यहां पर एंट्री करना गलत है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर ओटीटी आपको 200 करोड़ पे कर सकता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पैसा कमाता है और वो बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो इस आर्टिकल की दोस्तों अगर हम बात करें तो इस आर्टिकल में क्या कहा गया है, इस आर्टिकल में दोस्तों क्या कहा गया है आप लोग देखेंगे कि साल 2023 में सनी देओल साहब जो है जबरदस्त तरीके से कमबैक करते हैं, ठीक है। उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी गदर 2 और इस सक्सेस के बाद सनी देओल साहब ने कई बड़ी फिल्में साइन की, जैसे लाहौर 1947, बॉर्डर 2 और जाट, और रामायण में भी वो जो है नजर आने वाले हैं। और इस दौरान जब सनी देओल साहब के पास बड़ी बड़ी फिल्में हैं, मतलब गदर 2 ने 500 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन किया और जाट का अगर हम सब तरह का कलेक्शन जोड़ ले तो 200 करोड़ फिल्म ने कमाया। उसके बाद यहाँ पर लाहौर 1947 अभी पेंडिंग है, बॉर्डर 2 पेंडिंग है। इस दौरान क्योंकि यहां पर जो बड़े स्केल पर सनी देओल साहब ग्रो कर रहे हैं, तो क्या इस समय नेटफ्लिक्स के साथ काम करना, ओटीटी में डेब्यू करना सही था? इसको लेकर दोस्तों डीप जो है इस आर्टिकल में कहा गया है। मैं आप लोगों को इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पढ़ लेना, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों इस आर्टिकल में यह कहा गया है कि सनी देओल साहब के पास जब इतनी बड़ी बड़ी फिल्में हैं तो सनी देओल साहब को क्या ओटीटी की तरफ जाना चाहिए था या फिर नहीं। दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि ओटीटी अब कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं रहा है, क्योंकि जब एक कंपनी, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म 200-200 करोड़ रुपए किसी फिल्म का पे कर सकते, इसका मतलब वहां पर ऑडियंस होती है। तो ये कोई गलत फैसला नहीं है मेरे हिसाब से। अब आप लोग दोस्तों बताइए कि क्या सनी देओल साहब का ओटीटी की तरफ रुख करना सही है या फिर नहीं। कमेंट कर अपना सुझाव जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में।